जिनको ये बतिया समझ में आ गया ना, ये जो चारों लिखे हैं एकदम छुच्छे के छुच्छे डेरिवेशन खत्म, आप एकदम कर दीजिएगा। एक चीजवा को समझ जाइए, इसका आने वाला जो आगे जितना भी अनुप्रयोग है ना, सब यही नियम पर चलने वाला है। अगर दिल दिमाग में इसको बैठा लेते हैं किसी और को निकाल करके, तो आपका चारों डेरिवेशन जो भी आगे आने वाला डेरिवेशन है उसमें दुख दर्द होने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। इसमें हम लोग गॉस के अनुप्रयोग को करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में गॉस के नियम को सत्यापित किए थे, ठीक है, 3D मॉडल के अकॉर्डिंग किए थे। आज भी हम लोग इसको 3D मॉडल के अकॉर्डिंग ही सत्यापित करने वाले हैं। थोड़ा समझाने में लंबा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझाना है। ओके, बाकी बात डेरिवेशन तो आपका 5 मिनट का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला आपका अनुप्रयोग कहता है अनंत चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, ठीक है। यानी कोई एक आपका बिंदु रहेगा, ठीक है, कोई आपका क्या रहेगा, एक बिंदु रहेगा। जैसे यहाँ पर एक बिंदु P है, इस बिंदु पर इस चालक तार के कारण कितना तीव्रता मिलेगा, ये आज के क्लास में हमको निकाल करके देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन एकदम पहले समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे ये आपका चालक तार है, इस चालक तार के कारण इस बिंदु P पर, यानी यहाँ पर बिंदु P लेंगे। अच्छा, जहां पर बिंदु P लेंगे उस बिंदु पर हम लोग इकाई धनावेश को साथ में रखते हैं, क्योंकि इकाई धनावेश पर ही हम लोग निकालते हैं तीव्रता, ठीक है। यानी तीव्रता मतलब कितना तेजी से उसको ढकेलेगा, ये बात को हम लोग यहाँ पर चर्चा करके देने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका चालक तार है अनंत लंबाई का, और इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बिंदु P पर कितना तीव्रता आएगा, ये आज की क्लास में हमें बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन गया दिमाग में, डाउट क्लियर हुआ? चलिए, धीरे धीरे हर एक चीज को हम लोग बारीक ढंग से जो है समझते चलते हैं। अब आपको यहाँ पर दिल दिमाग को रखना है, पड़ोसन पे नहीं, ठीक है। दिल दिमाग सब यहाँ पे। अब देखिएगा, हर एक चीज को बारीक ढंग से समझते हैं। पहले जितना भी फिगर में हर एक चीज मैं दिखाया हूं ना, पहले वो आपको क्लियर करके दे देता हूं, ठीक है। देखिए, ये हमारा एक अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है, और ये चालक तार पर जो हम लोग आवेश दिए हैं वो Q आवेश दिए हैं। अच्छा, किसी चालक तार पर जब Q आवेश देते हैं तो वो जो बिखरता है उसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे ये आपका चालक तार है, तो इस चालक तार पर आवेश दिए हैं तो इसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, और इसके बराबर फॉर्मूला होता है Q/L, ठीक है। आगे अगर कोई एक सतह है, जैसे ये आपका एक सतह है, इस सतह पर अगर हम आवेश को देते हैं तो इस पर जब आवेश बिखरता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और उसको हम लोग सूचित करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक है। और एक आपका होता है गोला वाला, यानी किसी गोला पर जब आवेश देते हैं तो उसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q/V होता है। तो अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं इसको यूज में लाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व जो है अभी काम में आने वाला है, यानी इसी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लैम्डा बराबर Q/L। ओके, चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि जब चालक तार पर Q आवेश दिए हैं तो ये जो है आपका रेखीय आवेश घनत्व बना, और इसका फॉर्मूला दिए लैम्डा बराबर Q/L, यानी तीसरा तीसरी जब गुना करेंगे तो यहाँ पर जो बंद आवेश Q दिए हैं उसके बराबर रिजल्ट निकल जाएगा आपका लैम्डा इंटू L। यही रिजल्टवा काम में रखना है, यही चीजवा को अभी हम प्रयोग में लाएंगे जब गॉस के नियम से सत्यापित करने जाएंगे। तो यहाँ पर पहिलके में लिखा हुआ है गॉस का अनुप्रयोग, यानी बिना गॉस के नियम के सहायता से अगर इसको हम खुद सॉल्व करने जाएंगे तो कभी संभव नहीं है। मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण तीव्रता निकालने के लिए गॉस के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, और गॉस के नियम का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम लोग इसको रिजल्ट जो है निकाल के दे नहीं पाएंगे। तो यानी यहाँ पर आपको गॉस के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, मोटा मोटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गॉस के नियम में आवेश आता है तो उसी आवेश को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग आवेश का फॉर्मूला निकाल दिए, Q बराबर लैम्डा इंटू L, ठीक है। इतना गया दिमाग में, यानी किसी चालक तार पर आवेश दिए हैं, अब Q आवेश दिए हैं तो इसके विस्तार को कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L। तो यहाँ से क्रॉस गुना करके तीसरा तीसरी गुना करके इसको लोग कैंची गुना कहते हैं। कौन सा गुना? कैंची गुना कहते हैं। तो Q बराबर आ जाएगा आपका लैम्डा इंटू L आ जाएगा। अब हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग बारीक ढंग से एकदम समझते चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यह हमारा अनंत लंबाई का चालक तार है, तो देखिए मेरे पास भी एक अनंत लंबाई का क्या है, चालक तार है। ये ब्लू वाला जो है ना, ये चालक तार मान के चले, ठीक है। अब इस चालक तार पर आवेश कितना दिए हैं, तो Q आवेश दिए हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा आवेश दिए हैं, Q आवेश इस अनंत लंबाई चालक तार पर दिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बतिया समझिएगा, जब इस चालक तार पर हम लोग आवेश दिए हैं तो इस आवेश के कारण ये तार के चारों तरफ एक बेलनाकार गॉसियन सतह तैयार हुआ है, ठीक है। जब तक हम लोग गॉसियन सतह नहीं तैयार करेंगे तब तक हम लोग रिजल्ट को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर नजर, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, बड़ा डिस्टर्ब करता है ये सब चीज। अब देखिएगा, ये चालक तार के चारों तरफ एक बेलनाकार गॉसियन सतह तैयार होता है जो काल्पनिक होता है, ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा।
जैसा आकृति वैसा गॉसियन सतह, ठीक है। तो ये गॉसियन सतह बेलनाकार तैयार हुआ, कहा कि चालक तार भी कैसा होता है, बेलनाकार ही होता है। तो इसके चारों तरफ देखिए बेलनाकार गॉसियन सतह तैयार कर दिए हैं, काल्पनिक डब्बा है, ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा। अब देखिए ये आपका बेलनाकार गॉसियन सतह हो गया चारों तरफ। अब इस गॉसियन सतह पर हम लोग एक बिंदु P माने हैं और इसी बिंदु P पर हमको निकाल के देना है तीव्रता। बतिया समझ में आया? ये बिंदु P जो है ना, इसी पर हमको निकाल के देना है तीव्रता, ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहां पर नोट पॉइंट में लिख दिए हैं डेरिवेशन। जिनको ये बतिया समझ में आ गया ना, ये जो चारों लिखे हैं एकदम छुच्छे के छुच्छे डेरिवेशन खत्म, आप एकदम कर दीजिएगा। एक चीजवा को समझ जाइए, इसका आने वाला जो आगे जितना भी अनुप्रयोग है ना, सब यही नियम पर चलने वाला है। अगर दिल दिमाग में इसको बैठा लेते हैं किसी और को निकाल करके, तो आपका चारों डेरिवेशन जो भी आगे आने वाला डेरिवेशन है उसमें दुख दर्द होने वाला नहीं है, ठीक है। बस ये बतिया के याद रखिएगा जब भी हम लोग गॉस का अनुप्रयोग करने जाएंगे, ठीक है। तो गॉसियन सतह जो तैयार होगा उस पर सबसे पहले एक आपको छोटा सा क्षेत्रफल मान के चलना है, ठीक है। गॉसियन सतह का क्षेत्रफल बड़ा होता है, तब पूरा एक ही क्षेत्रफल पर हमें निकाल करके रिजल्ट नहीं देना है, पहले छोटे को आपको क्षेत्रफल मान करके चलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा पहला बात, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या कहता है कि जब भी आपको गॉसियन सतह दिखे तो उस गॉसियन सतह पर पहले एक आप छोटा सा क्षेत्रफल मानिए। छोटा सा क्षेत्रफल क्या मानते हैं हम लोग? डीए। तो छोटा भाग डीए के द्वारा आपको सबसे पहले विद्युत फ्लक्स निकाल देना है। बतिया समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है चारे गो, लेकिन लोचिया के मारेगा एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको छोटा भाग डीए द्वारा क्या निकालना है? फ्लक्स निकाल देना है। छोटे को फ्लक्स जो निकल के आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल फ्लक्स निकल जाएगा। जो बतिया बता रहे हैं उसको दिल और दिमाग में भरिएगा, ठीक है। छोटा सा क्षेत्रफल के द्वारा जो फ्लक्स निकल करके आएगा उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा संपूर्ण फ्लक्स। अच्छा, छोटा से बड़ा जाने का एक ही तरीका है और वो आपका है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बताते रहते हैं हमेशा कि जब भी छोटा से बड़ा जाना रहेगा तो चुपचाप उसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो अगर हम छोटा सा भाग का इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिल जाएगा हमको कुल फ्लक्स मिल जाएगा। कुल फ्लक्स मिलने के बाद आपको चुपचाप कर देना है गॉस का नियम से कंपेयर, मतलब कि गॉस के नियम का प्रयोग यहाँ पे आपको करना बहुत जरूरी है। गॉस के नियम को प्रयोग नहीं करेगा तो आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जब गॉस का नियम हम लिख देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर जो समीकरण तैयार होगा उस समीकरण को कर देना है तुलना। दो समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण का कर देना है तुलना। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो अनुप्रयोग आपके दायां हाथ का खेल है, ठीक है, बायां हाथ का खेल है। ओके, मेरा बायां चलता है इसीलिए दायां बोला गया, ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं। अब देखिएगा, सबसे पहले छोटे से भाग के द्वारा फ्लक्स निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करके कुल फ्लक्स निकाल देना है, उसके बाद गॉस के नियम का प्रयोग करना है और जो समीकरण बनेगा उस समीकरण का क्या कर देना है? तुलना कर देना है। ये चार बात अगर दिल दिमाग में बैठ जाता है तो समझिए कि आपका कहानी खत्म, रिजल्ट आपका नहीं, रिजल्ट का कहानी खत्म, ठीक है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजों को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका अनंत लंबाई का क्या है? चालक तार है। इस पर कितना आवेश दिए हैं? क्यू आवेश दिए हैं। तो इस चालक तार से आर दूरी पर, कितना दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिए हम लोग? पी लिए हैं और इसी बिंदु पी पर हम लोग को निकालना है तीव्रता। तो देखिएगा जहां पर बिंदु पी लिए हैं वो बिंदु पी से देखिए तो काल्पनिक गॉसियन सतह तैयार हुआ है ना, बेलनाकार, यानी जो गॉसियन सतह जो गुजरा है वो कहां से गुजरा है? तो बिंदु पी से गुजरा है। अब इसी बिंदु पी पर एक छोटा सा भाग आपको डीए काट लेना है। याद रखिएगा, हम सबसे पहले फ्लक्स निकाल देंगे, काहे कि फ्लक्स के कारण ही कितना तीव्रता होगा ये हम लोग को पता चलने वाला है, ठीक है। तो जितना ज्यादा विद्युतीय बल रेखा का संख्या अधिक रहेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स मिलेगा आपको और उतना ही ज्यादा आपको तीव्रता मिलेगा, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ही ज्यादा तीव्रता। तो पहले छोटे से भाग का फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद फिर संपूर्ण भाग का फ्लक्स निकाल देंगे और उसके बाद हम लोग इसका निकाल देंगे तीव्रता, बात खत्म। यही तो 3 गो स्टेप है, ठीक है। अब देखिए, तो ये छोटा सा जो भाग काटे हैं, ये छोटा सा भाग के द्वारा हम लोग निकालने वाले हैं, पहले फ्लक्स निकालने वाले हैं, यानी बिंदु पी पर जो छोटा सा भाग लिए हैं डीए, इस डीए द्वारा सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ना, कुछ थीटा बराबर 0 डिग्री लिखे हैं, काहे लिखे हैं तो सुनिएगा, यहाँ पे देखिए समझिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा है बिंदु पी और इस बिंदु पी पर एक छोटा सा देखिए तो भाग काटा हुआ है ना हमारा, ऐसे गोल सा एक छोटा सा क्या कर दिया हम लोग? भाग काट दिए हैं। कहाँ पर? बिंदु पी पर छोटा सा भाग काट दिए हैं। अब इस बिंदु P से जो निकलेगा विद्युत बल रेखा वो देखिए तो इधर ही ना निकलेगा, ऐसे आपके तरफ निकल रहा है ना, देखिए ध्यान से। जैसे अब जरूरी नहीं कि एक ही तरफ निकलेगा विद्युत बल रेखाएं, देखिए चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलेगा यहाँ से, ठीक है, एक तरफ नहीं निकलेगा। गॉसियन सतह के चारों तरफ जो है इस तरह से आपका विद्युत बल रेखाएं जो है वो निकलेगा।
तो हमको अभी चारों तरफ काम नहीं करना है, जिधर भाग हम काटे हैं उधर ही केवल अभी हमको काम करना है, इसलिए अभी हम केवल इधर ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो ये जो डीए भाग लिए हैं, डीए भाग से एक आपका विद्युत बल रेखाएं गुजर रहा है जिसका डायरेक्शन उधर की तरफ है, यानी ये जो दिशा देखिए यहाँ पर जो दिशा दिया गया है, यह दिशा किधर है, इधर की तरफ है। तो यहाँ पर जो हम लोग भाग काटे हैं इसका भी दिशा देखिए तो इधर ही है ना, इधर ही ना इसे देख रहा है। आगे करके दिखाते हैं। देखिए ये विद्युत बल रेखाएं, ये यानी तीव्रता का दिशा बता रहा है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का ये दिशा बता रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा ये बता रहा था, ये जो छोटे को भाग काटे हैं ये भी तीव्रता को ही ना देख रहा है, यानी दोनों का दिशा क्या हो गया, समान। इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय सदिश। जो छोटा सा भाग काटते हैं ना उसके द्वारा जो हम लोग का दिशा मिलता है उसको कहते हैं क्षेत्रीय सदिश। तो देखिए, तो इसका देखने का दिशा, ठीक है, यानी कहने देख रहा है तो आपके इधर देख रहा है, और तीव्रता भी कहने जा रहा है आपके किधर जा रहा है। तो जब दो दिशाएं एक तरफ जाती है तो बनने वाला कोण जो होता है उन दोनों के बीच 0 डिग्री हो जाता है। यानी डीए और तीव्रता ई, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा कितना डिग्री, 0 डिग्री। यानी दो दिशाएं जब एक तरफ जाती है, गिर रहा है बबुआ ऐसे रहो, जब दो दिशाएं एक तरफ जाती है तो बनने वाला कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। याद रखिएगा, ठीक है, दो दिशाएं एक तरफ जाएगी तो बनने वाला कोण 0 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बारे में तो पहले ही हम लोग समझा दिए हैं। ये आपका एक बेलनाकार गॉसियन सतह तैयार हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक बेलनाकार गॉसियन सतह तैयार हुआ है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है, अनंत लंबाई के चालक तार पर हम लोग क्या दिए, तो Q आवेश दिए हैं, और Q आवेश से R दूरी पर, देखिए यहाँ पे दिखाया गया, Q आवेश से R दूरी पर क्या लिया है, एक बिंदु P लिया हम लोग यहाँ पर। अब इस बिंदु P पर एक छोटा सा भाग काटते हैं जिसका नाम DA देते हैं। तो DA का दिशा और इससे मिलने वाला विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का दिशा, दोनों का दिशा एक तरफ है, तो बनने वाला कोण कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। चलिए कोई नहीं, वो लाइट चला गया था। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हम लोग करते हैं चीज को, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए आपको हम यहाँ पे सब चीजों जो है बगल में साइड में लिख दिए हैं। अगर आप जिस मेथड से हमें कर रहे हैं, अगर आप इस मेथड से कर देते हैं तो पूरा का पूरा 5 नंबर आपको मिलने वाला बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखिए हम लोग, माना कि एक चालक तार है, जैसे देखिए हमारा एक क्या है, चालक तार हो गया, तो माना कि क्या है, एक चालक तार है। हम लोग यहाँ पर देखिए एक चालक तार मान लिए हैं जिस पर Q आवेश दिया गया है। आवेश इस पर कितना दिया गया है, तो Q आवेश दिया गया है। चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये चालक तार है, इस चालक तार से कितना दूरी पर, R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, तथा चालक तार के चारों तरफ L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन सतह तैयार होता है। यानी ये जो गॉसियन सतह तैयार किया, इसका लंबाई कितना है, तो आपका L है। ठीक है, L लंबाई का एक गॉसियन सतह तैयार किए हैं। ओके, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया, कुछ ना जब आएगा लास्ट में लिखेला तो लिख देंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यानी 2-3 लाइन लिख करके और लास्ट में लगा देंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इतना में तो हम लोग तेज होवे करते, बिहारी हैं। ठीक है, कलरवा धार के कोई से बस उलते हैं, ऐसा ही ना। अब देखिएगा यहाँ पर नियामक कोची कह रहा था, ये तो बतिया समझ में आ गया सारा। ठीक है, माना कि हमारा क्या है, एक चालक तार है जिससे R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, और इस चालक तार के चारों तरफ एक गॉसियन सतह तैयार होता है जिसका लंबाई कितना है, L है। अच्छा, ये चालक तार पर जो हम लोग आवेश Q दिए हैं, तो आवेश Q के कारण रेखीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला आपका लैम्डा बराबर Q बटा L हो गया, तो यहाँ से Q निकाले तो हो गया लैम्डा इंटू L। तो अब देखिए यहाँ पे नियम में ये समझ में आया ना पूरा। ठीक है, हर एक चीज को रिलेट करिएगा, एकदम बढ़िया ढंग से बना दिए हैं। ठीक है, बनाने में भले मेहनत लगता है लेकिन समझा देते हैं तो वसूला जाता है मेहनत यह। ठीक है, अब देखिएगा इधर देखिए, सबसे पहले आपको हम कुछ कहे थे कि छोटा सा भाग जो डीए काटते हैं उसके द्वारा हम लोग निकालते हैं फ्लक्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जो छोटा सा भाग काटे हैं डीए, तो इस डीए से कितना फ्लक्स मिलेगा वो हमको बताना है। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला यही ना होता है, फाई बराबर ई कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला यही पढ़ते हैं, फाई बराबर का ई कॉस थीटा पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं छोटा सा भाग डीए द्वारा विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। चलिए छोटा सा भाग डीए द्वारा विद्युत फ्लक्स कितना मिलेगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना है, फाई बराबर ई कॉस थीटा। ई लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी फाई बराबर, देखिए फाई बराबर फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा। मेरे पास थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो देखिए ना, अब यहाँ थोड़ा सा आप सोचिए, हम लोग जो फ्लक्स निकाल रहे हैं छोटे को एरिया से निकाल रहे हैं कि बड़े को एरिया से निकाल रहे हैं। यहाँ पर तो फॉर्मूला में एरिया बड़े को है, डी नहीं लगा है तो एरिया बड़े को। मेरे पास एरिया देखिए यहाँ पे छोटे को एरिया है, डीए एरिया है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डीए। जैसा ही क्षेत्रफल छोटा करेंगे वैसा ही फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, छोटा। यानी छोटे को क्षेत्रफल तो छोटे को फ्लक्स। बतिया समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, डी फाई बराबर ई का ई डीए का डीए। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। बगला में लिख देते हैं, कॉस 0 डिग्री बराबर कितना, 1। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू लिख दिया हम लोग 1।
गुना करेंगे वही आएगा। हमको छोटे को फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको बड़े को फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखे थे कि छोटा से बड़ा जाने के लिए, यानी छोटा से छोटा फ्लक्स निकाल देंगे तो उसके बाद बड़ा फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और छोटा से बड़ा जाने के लिए आपके पास केवल और केवल एक ही तरीका है, और वह है बबुआ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दिमाग को एकदम कहना है कि चुपचाप दोनों तरफ का कर दो इंटीग्रेशन, यानी हमको निकालना है यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण से बढ़िया लिख देते हैं कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स लिख देते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स। चलिए, अब कुल विद्युत फ्लक्स हमको निकालना है, तो दोनों तरफ चुपचाप कुछ करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। तो देखिए ये डी फाई का हो जाएगा फाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फाई, और ई कांस्टेंट बाहर चला गया, और डीए का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, डीए का इंटीग्रेशन होता है ए, डीए का इंटीग्रेशन ए, डीए का जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए चुपचाप हम लिख देते हैं कोची इंटीग्रेशन के रूप में ए लिख देते हैं, कोची लिख दिए ए, और डीए का जब इंटीग्रेशन ए होता है, बगल में हम लिख के दिखा देंगे। ठीक है, अभी चलिए डीए का इंटीग्रेशन ए होता है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर जो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा देखिएगा, ए कोची बताएगा, तो ए जो है वो आपका क्षेत्रफल बताता है, ये जो ए है वो ए कोची बताएगा क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो ये आपका गॉसियन सतह जो बेलनाकार तैयार हुआ है ना उसका क्षेत्रफल। तो गॉसियन सतह जो बेलनाकार है, तो बेलनाकार सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एल, एल कोची है इसका लंबाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखाना होगा दिखा दीजिएगा कि डीए भाग का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है ए, तो डीए का इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट कहाँ निकल गया बाहर, और डीए का इंटीग्रेशन ए हो गया, और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर एल, और इसको मान लीजिए बबुआ समीकरण फर्स्ट। इतना कर हो गया आपसे, इतना हो गया तो एकदम सिंपल है। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किया। देखिए सबसे पहले छोटा सा भाग डीए द्वारा हम लोग क्या निकाले फ्लक्स निकाले, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ होता है ई कॉस थीटा होता है, तो ई कॉस थीटा उसमें ये जो क्षेत्रफल है बड़ा है, हमको छोटा क्षेत्रफल चाहिए तो हम ई डीए लगा दिए। अगर आप क्षेत्रफल में डी लगा देते हैं तो क्षेत्रफल जो होता है छोटा हो जाता है, अगर लंबाई एक्स है और उसमें डी लगा दें तो लंबाई आपका छोटा हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला डी फाई बराबर कौन चीज देखा है, तो ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना 0 डिग्री, तो फॉर्मूला इतना मिला। इसके बाद कुल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन, तो कुल फ्लक्स जब निकालने गए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए, तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई, और ई कांस्टेंट बाहर चला गया, और डी का हो गया ए, और यहाँ पे फाई हम लोग मिल गया, ए कौन बताएगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बताएगा, तो हमारा फाई बराबर हो गया ई 2 पाई आर एल, समीकरण फर्स्ट। अब जब तक हम गॉस के नियम का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग इक्वेशन को प्रूफ नहीं कर सकते, यानी गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी अपने घर में रह रहे हैं और पापे से बैर कर लेंगे, काम चलेगा नहीं ना। तो वैसा ही है कि अगर आप गॉस का अनुप्रयोग कर रहे हैं और गॉस के अनुप्रयोग में आप गॉस के नियम का हेल्प नहीं लेते हैं तो सरासरी गलत है ये। ठीक है, उसका यूज करना ही पड़ेगा। तो वही नंबर 3 हम 3 नंबर पॉइंट में लिखे थे, गॉस के नियम का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं गॉस के नियम से, चलिए गॉस के नियम से लिख देते, गॉस का नियम कौन सा कहता है, तो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट कहता है। अब देखिए ना यहाँ पे क्यू आया, तो देखिए तो मेरे पास क्यू का वैल्यू निकला हुआ है कितना, लैम्डा इंटू एल, तो यहाँ पर रख दीजिए फाई बराबर क्यू के जगह पे कौन सी लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, दोनों का एलएचएस देखिए तो बराबर है फाई, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। देखिए तो यहाँ पर आपको नहीं लिखा हुआ था आगे लास्ट वाला पॉइंट में कि समीकरण का क्या करना है, तुलना करना है, तो दोनों समीकरण का हम क्या करने जा रहे हैं, तुलना, यानी ये समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर फर्स्ट का दोनों का तुलना करने जा रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर, यानी आपका हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, किसके बराबर, तो लैम्डा इंटू एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट के बराबर, गन लगा दीजिए। ठीक है, खच एल से एल कट गया, उदियाया कि नहीं उदियाया। ठीक है, देखिए जब जब करता है तब तक दिल को संतुष्टि मिलता है कि उसके बाद रिजल्ट आने वाला रहता है। ठीक है, दोनों हो गया खच खत्म। अब देखिएगा केवल हमको तीव्रता चाहिए था, ई अपने पास रखें, ये गुना में इधर गया तो भागा में, तो लैम्डा के नीचे आपका चला गया 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सजा करके लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आपका हो गया रिजल्ट। कहीं कहीं पे ऐसा रिजल्ट ना दिखा करके देखिए ऐसा दिखाया हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह का दिखाया हुआ रहेगा, ई बराबर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बट्टा आर लिखा हुआ रहेगा। तो ये भी वही बतिया है जो ये है। ठीक है, एकदम सेम फोटोकॉपी ये भी है, जैसे काटिए ना खच 2 बार में,
तो आ गया ना, फिर से ऊपर में लैम्डा गुना 1 करेंगे तो लैम्डा ऊपर में आ गया, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नहीं आ गया। तो वही चीज वह खाली 2 से ऊपर नीचे गुना करके दिखावा जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों आपका सेम है, बतिया समझ में आया। यानी ये पूरा डेरिवेशन वो देखिए ना एकदम हल्का है, ठीक है। आपका बायां हाथ का खेल है और मेरा दायां हाथ का, कि हम बायां हाथ से लिखते हैं, ठीक है। डेरिवेशन को पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से एकदम मस्त सा, और चीजवा को एक बार दिमाग में सोचिएगा, ठीक है, कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है। देखिए कैसे सोचा जाता है, देखिए एक अनंत लंबाई का चालक तार है, उस पर क्यू आवेश देते हैं, तो उसके चारों तरफ एक गॉसियन सतह तैयार होता है, और कहीं पर एक गॉसियन सतह पर कहीं पर एक बिंदु पी मान लेते हैं, तो उस बिंदु पी से गुजरेगा तीव्रता, तो तीव्रता का दिशा और जो बिंदु पी माने हैं उस पर एक छोटा सा भाग काटेंगे, उसका दिशा, दोनों का दिशा एक तरफ हो जाएगा, तो बनने वाला कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। और 4 स्टेप, पहला आपका कि छोटे को क्षेत्रफल के द्वारा फ्लक्स निकालेंगे, फिर संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद समीकरण का तुलना कर देंगे, बात खत्म। 4 गो स्टेप है ये चुपचाप, ठीक है। ये सीधा से बस इसको खाली आप देख लीजिए, 4 गो स्टेप है ये, 4 गो में खत्म, ठीक है। सबसे पहले छोटा सा भाग डी द्वारा फ्लक्स निकालना है, फिर कुल विद्युत फ्लक्स, उसके बाद गॉस का नियम, उसके बाद आपका क्या निकाल देना है, समीकरण। तो आई होप कि आपको डेरिवेशन जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहां तक संभव प्रयास रहा मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूं, ठीक है। आपको ये 3D मॉडल के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने का कोशिश किया हूं, ठीक है। ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया डेरिवेशन के साथ। अभी हम लोग गॉस का अनुप्रयोग ही करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।